दोस्तों आज हमारे पास ये सैमसंग के डबल डोर फ्रिज की पीसीबी है। आज इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। इस पीसीबी में ये 2 पॉइंट एसी इनपुट के हैं और ये हीटर का और ये कंप्रेसर का और ये छोटी रिले हीटर की है और ये ब्लू वाली बड़ी कंप्रेसर की और ये ब्लू कलर का है, ये वीडीआर है जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर है, ये इनपुट 230 वोल्ट और आउटपुट 15 वोल्ट का है ये। और ये इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के पॉइंट हैं, 2 साइड वाले, बीच वाले खाली हैं। ये 4 टायर लगे हैं एसएमडी जो एसी से डीसी करते हैं इसमें। और ये LM 78012 और ये LM 7805 ये कैपेसिटर है जो डायोड के बाद डीसी बनेगी उसको फिल्टर करता है, जो सप्लाई 78012 को मिलेगी। और ये छोटे वाला कैपेसिटर है जो 12 वोल्ट पे लगा है और ये वाला 5 वोल्ट पे लगा है जो। ये इसका माइक्रो प्रोसेसर है, मेन कंट्रोल इसी से होता है इस पीसीबी में। और ये टाइमर सिलेक्टर स्विच है, इस स्विच से 2 तरह के टाइम सेलेक्ट होते हैं। एक तरफ करेंगे तो 8 घंटे 8 आवर और एक तरफ 9 घंटे 40 मिनट। ये टाइमर सिलेक्टर स्विच है, जो हीटर चलना है वो कितने घंटे के बाद चलना है उसकी ये टाइमर स्विच है। और ये कनेक्टर है जो पावर एलईडी के लिए है और ये 4 पिन वाला कनेक्टर है जो इसमें सेंसर लगेंगे और एक सिलेक्टर स्विच लगेगी। इस तरफ से 1 नंबर पिन है, 2 और आगे 3 और 4। और ये इसके बाकी पार्ट हैं जो फ्रिज में लगते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये थर्मल फ्यूज है जो डबल डोर फ्रिज का एक मेन हिस्सा है। ये सेफ्टी फ्यूज है हीटर के लिए, ये 77 डिग्री पे एक्टिवेट होता है। जेकर ये खराब हो जाए तो हीटर काम नहीं करेगा। ये डिफ्रोस्ट सेंसर है जो एवेपोरेटर पे लगता है, कूलिंग कोयल पे। ये फ्रिज को डिफ्रोस्ट करने के लिए होता है फ्रिज में। यदि ये ख़राब हो जाए तो फ्रिज ऑटो डिफ्रोस्ट नहीं होगी, हीटर ऑन नहीं होगा। और ये टेम्परेचर सेंसर है जो फ्रिज में कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसके लिए होता है। यदि इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाए या ओपन हो जाए तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। और ये टेम्परेचर सिलेक्टर स्विच है, इससे फ्रिज का टेम्परेचर सेट किया जाता है, जितने डिग्री रखना हो इससे सेट होता है। यदि ये ख़राब हो जाए तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, टेम्परेचर सेंसर और ये स्विच। अब इन सेंसर को हम चेक करेंगे मीटर से, आर रेंज पे रख के। मीटर को आर रेंज पे रखना है। इस सेंसर की अब जो कंटिन्यूटी आ रही है 6.7 आ रही है। इस टाइम 23 डिग्री टेम्परेचर है, इसके आसपास है। और यदि 32
डिग्री टेम्परेचर हो गर्मियों में, तब इसकी रेजिस्टेंस 5K आनी चाहिए। तो ये सही होंगे। और ये टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग भी सेम ही आनी चाहिए। 32 डिग्री टेम्परेचर पे ये 5K आना चाहिए। इसको जब हीट देंगे तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कम होगी, और जब इसको ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको चेक करने का यही एक तरीका है। अब ये सिलेक्टर स्विच है, इसको चेक करना है आर रेंज पे रख के। इसके भी दो ही पॉइंट होते हैं, दो ही कनेक्शन है। इसको भी आर रेंज पे चेक करेंगे। इस स्विच में माइनर सी प्रॉब्लम है, जो रेजिस्टेंस है वो स्टेबल नहीं हो रही। इस स्विच के 5 स्टेप होते हैं और एक स्टेप में 2 के रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है नियर अबाउट 1.8 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10K होती है। ये 10K की स्विच होती है। इसमें भी माइनर सी प्रॉब्लम है। ये एक स्विच की तरह है और ये रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करती है। जिस वैल्यू की रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेगी उतनी रेंज मीटर शो करेगा। इस स्विच के जो पॉइंट हैं वो लूज हैं। अब ये थर्मल फ्यूज को चेक करते हैं। इसकी कंटिन्यूटी 0 आनी चाहिए। यदि 77 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर होगा तो ये ओपन हो जाएगा फ्यूज। ये फ्रिज की सेफ्टी के लिए होता है, ताकि जो हीटर किसी कारण डायरेक्ट हो जाए तो ये फ्यूज अपना काम कर जाए, फ्यूज उड़ जाए। और ये एक मैकेनिकल थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट कवर कह सकते हैं इसको, जो एयर के फ्लो को कम और ज़्यादा करता है। जो फ्रीजर से फ्रिज की तरफ एयर आती है उसको कंट्रोल करता है। ये देख रहे हैं, ये छोटा सा सिलेंडर बना हुआ है गैस के लिए। इसमें जो गैस होती है इसको जब ठंडा करेंगे तो गैस उड़ती है और जब गर्म करेंगे तो ये गैस फैलती है। ये पहले जो पुराने फ्रिज आते थे उसमें ये गैस होती थी। इसको चेक करने का यही तरीका है। इसको जब ठंडा करेंगे तो ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाएगा। इसको पहले एक पैमाने पे हम सेट कर लेंगे। इसको भी टेम्परेचर डिग्री के हिसाब से सेट करना पड़ता है फ्रिज में। ये ठंडा करने से ढक्कन बंद हो गया। अब जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो ये ढक्कन ओपन हो रहा है। ये सही काम कर रहा है अपना। इसको दोबारा बर्फ से फिर ठंडा करेंगे। ये ढक्कन क्लोज हो रहा है। यदि ये ख़राब हो जाए तो फ्रिज के नीचे की तरफ कूलिंग नहीं आएगी। इस तरफ से जो फ्रीजर से एयर आती है ठंडी, इस तरफ से एंट्री करती है और इस तरफ से आउट होती है फ्रिज में।
ज़्यादा ठंडा होगा तो ये ढक्कन क्लोज हो जाएगा। अब इस डिफ्रो सेंसर को चेक करते हैं उसी तरीके से। इसको मीटर से आ रेंज में चेक करेंगे। अब जिस इसको बर्फ़ में रखेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ने लगेगी इसकी बर्फ़ में रखने से। यदि ये ख़राब हो जाए तो हीटर ऑन नहीं होगा और नीचे की तरफ जो कूलिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलेगी नहीं तो ड्रेन पाइप ब्लॉक हो जाएगी, बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। ज़्यादातर ये ख़राब हो जाए तो हीटर ऑन नहीं होता और फ्रिज में कूलिंग कम हो जाती है। और जब इसको गर्म करेंगे तो ये रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाए तो 7 मिनट से लेकर 15-12 मिनट तक इसकी टाइमिंग होती है हीटर को ऑन रखने की। अब इसी तरह ये टेम्परेचर सेंसर भी चेक करेंगे। आर रेंज में रख के मीटर को आर रेंज में रखना है। जब इसको ठंडा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी वैसे ही बढ़ेगी, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ठंडा करने से बढ़ेगी और गर्म करने से कम होगी। ये टेम्परेचर मीटर फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए होता है। ये थर्मल फ्यूज है। अब ये इसको जब हीट मिलेगी 77 डिग्री से ऊपर तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। ये अब सही कंडीशन में है। अब ये यदि इसको चेक करना हो तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब जो मेन कंट्रोल बोर्ड है, पीसीबी है, उसको चेक करेंगे। मीटर को आर रेंज में रख के ट्रांसफार्म की प्राइमरी चेक करेंगे। ये 2.6 आ रही है। ये ट्रांसफार्म जो प्राइमरी है इसकी ये ओके है। और सेकेंडरी ज़्यादातर ख़राब नहीं होती, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब डायोड चेक करेंगे इसके। डायोड रेंज में रखेंगे मल्टीमीटर को। ये चारों डायोड लगभग ठीक हैं। और ये जो 78012 है इसको भी हम मीटर से चेक कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। शॉर्ट तो नहीं कोई। जिसकी डायोड रेंज में आनी चाहिए कंटिन्यूटी, और 7805 की भी डायोड रेंज में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये दोनों ठीक हैं, ओके हैं, शॉर्ट नहीं है, ओपन भी नहीं है। अब ये दो रिले हैं, छोटी वाली हीटर की और बड़ी कंप्रेशर की। ये 12 वोल्ट की हैं दोनों। इनको जो सप्लाई है 78012 के थ्रू मिलती है। इनको हम मीटर को आर रेंज पे रख के चेक करेंगे। जो कंप्रेसर की उसकी ओम में आ रही है और जो हीटर की उसकी के में रेजिस्टेंस आ रही है। और ये दो एसएमडी डायोड हैं दोनों, ये रिले की कॉइल पे पैरेलल लगे हुए हैं। ये शॉर्ट नहीं है, दोनों ठीक हैं और रिले की दोनों कॉइल भी ठीक है। और ये दो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे हैं जो रिले को स्विच कराते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड है वो बेस है, राइट साइड मीटर, और जो बीच का पॉइंट है वो कलेक्टर है। इसको भी सिंपल एक ट्रांजिस्टर की तरह चेक करेंगे। ये एनपीएन है। जो डायोड रेंज में ठीक वैल्यू आ रही है, ये ओके है।
अब ये बाकी स्विच बची है, ये स्विच को एक तरफ ये शॉर्ट आएगी और दूसरी तरफ कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये जो रजिस्टेंस लगी है उसकी वैल्यू शो कर रहा है ये। अब हम इसको मेन पावर सप्लाई देके चेक करेंगे। ये इनपुट 245 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट 18 वोल्ट AC आ रहे हैं, क्योंकि इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट भी ज़्यादा आएगी। ये DC 23 वोल्ट के लगभग हैं और ये 78012 पे जो 12 वोल्ट है ओके हैं, 7805 पे ये 5 वोल्ट भी ओके हैं। जो 7805 को वोल्ट मिलते हैं और 78012 से मिलते हैं। और ये अब चेक करने का तरीका है इसका माइक्रो कंट्रोलर का। ये साइड वाली पिन है, ये ग्राउंड है, इसके साथ ये 3 बची पिन, इन पे 5 वोल्ट आने चाहिए, ये आ रहे हैं, ठीक है। और ये पावर के लिए है जैक, ये छोटा, जो 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब स्विच पे हम वोल्ट भी चेक करेंगे। ये शॉर्ट साइड में की हुई है स्विच हमने, फिर भी ये वोल्ट शो कर रहा है। इसका मीनिंग है ये स्विच खराब है, पूरी तरह ठीक नहीं है। और इस PCB में मेन फॉल्ट इस स्विच का है, क्योंकि टाइमिंग की जो सेंस है वो PCB माइक्रो कंट्रोलर को नहीं मिलेगी तो ये सही काम नहीं करेगी, कंप्रेशन नहीं ऑन होगा। तो इस स्विच को हम उतार देंगे और एक जंपर लगा देंगे और 8 घंटे के लिए परमानेंट सेट कर देंगे इसको। यदि जंपर नहीं लगाएंगे तो ये 9 घंटे 40 मिनट का टाइमर रह जाएगा। जो फ्रिज बड़ी है तो 8 घंटे का टाइमर ठीक है, फ्रिज छोटी है तो 9 घंटे 40 मिनट का टाइमर ठीक है। इस PCB में 2 फॉल्ट थे, एक टाइम सेलेक्टर स्विच का और दूसरा टेम्परेचर सेलेक्टर स्विच का। ये बहुत बढ़िया सर्किट है, इसमें बहुत ही कम फॉल्ट पड़ता है। और ये छोटी सी डायग्राम है, इस PCB को हम किसी भी फ्रिज में लगा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। किसी भी डबल डोर फ्रिज में लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी की हो। और ये जेनरिक में मिल जाती है, ओरिजिनल नहीं मिलेगी सैमसंग की, तो इसका जो कॉपी है वो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। उसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जिसको देख के आप लगा सकते हैं इसको। और ये बहुत ही सस्ती PCB है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और जो बाकी के सेंसर होते हैं, किसी ज़्यादातर फ्रिज में सभी की वैल्यू सेम ही होती है, और जब जो इन्वर्टर मॉडल में सेंसर आते हैं उसकी वैल्यू में थोड़ा फ़र्क होता है, तो सेंसर वही काम कर जाएंगे। और स्विच आप खुद बनाकर लगा सकते हो, 10K की सिंपल टोन लगा सकते हो आप टेम्परेचर सेट करने के लिए। दोस्तों, जो आगे की वीडियो हम बनाएंगे वो इन्वर्टर मॉडल पे बनाएंगे, फ्रिज की और AC की इन्वर्टर मॉडल पे, जिसमें छोटी से छोटी बात बताई जाएगी, कैसे PCB चेक करनी है और कैसे कंप्रेसर वगैरह सभी किस किस तरह से चेक करना है और कैसे रिपेयर करना है, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, जेकर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की है और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जेकर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
Thank you to watching video.